नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। महाराष्ट्र में सरकार गठन को एक सप्ताह पूरा हो गया है। सरकार ने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया है, लेकिन अभी तक सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर बात नहीं बनी है। यानी किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, डिप्टी सीएम कौन होगा, स्पीकर किसका होगा, इन सब तमाम बातों को लेकर अभी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। अभी कुछ दिन पहले शरद पवार दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में शरद पवार ने कहा कि इस गठबंधन से उन्हें कुछ नहीं मिला। कांग्रेस को तो स्पीकर पद मिल गया, शिवसेना को मुख्यमंत्री पद मिल गया, लेकिन एनसीपी को कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में दिया गया शरद पवार का बयान असर दिखा गया, इसका असर हुआ और तीनों दलों में अब एक खबर आ रही है कि सहमति बन गई है। यानी शिवसेना का मुख्यमंत्री और एनसीपी का एक उप मुख्यमंत्री होगा, यानी अजीत पवार के तौर पे एक डिप्टी सीएम एनसीपी का होगा और स्पीकर का पद कांग्रेस के खाते में जाएगा। इस बात की सहमति बन गई है। हालांकि सत्ता में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर किसी को मिलेगी तो एनसीपी को मिलेगी, इस बात पर भी सहमति बन गई है। चूँकि एनसीपी के 16 मंत्री होंगे और एक डिप्टी सीएम होगा, यानी कुल मिलाकर 17 जो मंत्री पद मिलेगा वो एनसीपी को मिलेगा। शिवसेना का 14 मंत्री पद, इसमें एक सीएम भी शामिल है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के तौर पे, और कांग्रेस के खाते में 13 मंत्री, जिसमें एक स्पीकर का पद शामिल है। तो इस तरह से सहमति बन गई है। चूँकि शरद पवार ने जब दिल्ली प्रवास के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि गठबंधन से उन्हें तो कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर डिप्टी सीएम बनाया भी जाता है, एनसीपी को दिया भी जाता है, तो डिप्टी सीएम का कोई बहुत बड़ा कार्य होता नहीं है मुख्यमंत्री के सामने। एक मंत्री के बराबर ही उसका दर्जा होता है। और स्पीकर कांग्रेस के पास चला गया और जो चीफ मिनिस्टर का पद है वो शिवसेना के पास है, तो एनसीपी के पास कुछ बचा नहीं। इस बयान के आने के बाद महाराष्ट्र में इन तीनों दलों में सहमति की बातें सामने आई और जो नया फार्मूला सामने आया है, इस पर तीनों दल सहमत हो गए हैं। यानी एक बार फिर से इसको स्पष्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मंत्री पद, जो हिस्सेदारी मिलेगी वो मिलेगी एनसीपी को, यानी 17 मंत्री पद एनसीपी के खाते में होगा, जिसमें एक डिप्टी सीएम अजीत पवार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। 14 मंत्री पद शिवसेना के जिम्मे होगा, जिसमें एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के तौर पर वो शपथ ले ही चुके हैं। स्पीकर का पद कांग्रेस के खाते में जाएगा और कुल मिलाकर कांग्रेस के खाते में 13 मंत्री पद ये मिलेगा। इस तरह की बात सामने आई है। तो जो लगातार एक सप्ताह से सरकार के गठन के बाद से अभी तक सहमति नहीं बन पाई थी, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। शरद पवार का दिल्ली में दिया गया बयान अब असर कर गया है और तीनों दलों में सहमति बन गई है सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।